गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अॼु असां 12 सिंधीअ जो ग्रामर टॉपिक्स 73 कंदासीं। ही हिकु निबंध आहे, निरक्षरता एक अभिशाप। पहिरीं नया पॉइंट्स आहिनि, हिंदीअ में लिखियलु आहे। हिनखे पढ़ी सम्झी वठंदासीं, पोइ तव्हां हिनखे सिंधीअ में लिखी वठिजो। त पहिरीं पॉइंट्स पढ़ी वठूं, पोइ पढ़ी ऐं सम्झंदा अचूं। पहिरियों पॉइंट है निरक्षरता का अर्थ। ॿियों, आज की दुनिया में निरक्षर व्यक्ति की स्थिति। टियों, भारत में निरक्षरता। चौथों, निरक्षरता से देश को हानि। पंजों, निरक्षरता निवारण के उपाय। नेक्स्ट, निरक्षरता से मुक्त भारत का स्वप्न। तो अभी इसको हम पढ़ के और समझ लेते हैं। निरक्षरता का अर्थ है अक्षर ज्ञान का न होना। अक्षर ज्ञान के बिना व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए अनपढ़ व्यक्ति को निरक्षर कहा जाता है। आज की दुनिया में तो ज्ञान विज्ञान का बोलबाला है। सत्य, कला, विज्ञान, इतिहास, धर्म आदि की बढ़िया से बढ़िया पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। वह पुस्तकों से संचित अनमोल ज्ञान का लाभ नहीं उठा सकता। अखबार और पत्र पत्रिकाएं न पढ़ पाने से देश विदेश में हो रहे परिवर्तनों की उसे सही जानकारी नहीं होती। और तो और वह न किसी को पत्र लिख सकता है, न किसी का पत्र पढ़ सकता है। लिखने पढ़ने के मामले में तो उसे हमेशा दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। विद्या विहीनो नर पशु की उक्ति उसके लिए खरी उतरती है। खेद की बात है कि भारत में आज भी साक्षरता की तुलना में निरक्षरता का परिमाण कई गुना ज़्यादा है। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं गाँवों में, तो उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। कई बार लोग उनको ठगते हैं पैसों के मामले में, बैंक में जाके कोई काम नहीं कर सकते, और भी कई दिक्कतें आती हैं। हमारे देश के लाखों गांव आज भी अशिक्षा के अंधकार में जी रहे हैं। अनपढ़ किसानों को खेती की आधुनिक पद्धतियों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। शहरों में निरक्षर मजदूर पशुओं की तरह पेट पाल रहे हैं। देश की अधिकांश नागरिक जब निरक्षरता से पीड़ित हो, तब देश की वास्तविक उन्नति की कल्पना कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट पैरा है, निरक्षरता के होते हुए देशवासियों में राष्ट्रीयता का प्रबल भाव जागृत नहीं हो सकता। संकुचित विचारों के कारण देश में एकता और भाईचारे की भावना पूर्ण रूप से नहीं पनप सकती। लोगों में विचार शक्ति का समुचित विकास नहीं हो सकता। अनपढ़ जनता तथाकथित नेताओं के जाल में आसानी से फंस जाती है। सरकारी अधिकारी भी उसका शोषण करते हैं। अनपढ़ समाज को हर जगह ठोकर खानी पड़ती है। अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उचित ज्ञान न होने से अशिक्षित लोग कभी आदर्श नागरिक नहीं बन सकते हैं। बड़े हुए ही नहीं हैं, तो उनको कुछ समाज की मर्यादाएं, कुछ अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है, निरक्षरता के अभिशाप से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं भरसक प्रयत्न कर रही हैं। फिर भी समय की मांग है कि निरक्षरता निवारण के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं। गांव-गांव आदर्श विद्यालयों की स्थापना हो। प्रौढ़ शिक्षा के वर्गों का सही संचालन किया जाए। माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षण दिया जाए। गांव-गांव में पुस्तकालय और वाचनालय
शुरू किए जाएं। समय समय पर साक्षरता अभियान चलाए जाएं, पढ़ाया जाए बड़ों को भी और छोटे बच्चों को 10वीं क्लास तक बिना पैसे के क्लासेस में पढ़ाया जाए। उनको पुस्तकें वगैरह भी आजकल सरकार देती है। शिक्षण सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए। वह कौन सा दिन होगा जब भारत का जनगण निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त होगा और यहाँ के धूल भरे हीरे भी अपनी चमक दिखा सकेंगे, अर्थात जिनको नहीं पढ़ना आता है वो भी अपना कोशिश करके और आगे बढ़ सकेंगे। प्रतीक्षा है हमें साक्षर भारत की। यह यहाँ टॉपिक पूरा होता है। आगे करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।